हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आरुषि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो पता नहीं कैसे लेकिन रूम से बाहर आ गई थी। देन आद्या जब उसे देखती है तो उसे अपने रूम में वापस लेकर जाती है और रूम में जाने के बाद आरुषि को शावर के नीचे खड़ा कर दिए देती है। और देन आद्या को जब लगता है कि आरुषि का नशा कम हो चुका है तो वो आरुषि को बेड पर आकर लिटा देती है और खुद भी उसके साथ ही लेट जाती है। देन आद्या आरुषि को हक कर कर सुलाने की कोशिश करती है। आरुषि का फेस आद्या के चेस्ट की साइड था और आद्या आरुषि के सर पर रब कर रही थी। और देन आद्या और आरुषि दोनों ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ जानवी और रीशु जो कि फ्रेश होने के लिए गई हुई थी और जानवी उसी के रूम में काउच पर बैठी थी। तभी रीशु वॉशरूम से बाहर आती है और जानवी की नज़र रीशु पर जाती है और जानवी रीशु को देख के पॉज हो जाती है क्योंकि रीशु के बाल जो कि गीले थे, उसके बालों पर से पानी गिरते हुए उसके नेक पर जा रहा था और नेक से होते हुए नीचे यानी कि उसके कपड़ों पर, जिसकी वजह से रीशु ने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे, जिसकी वजह से रीशु की पूरी बॉडी क्लियर दिख रही थी। और जानवी ये देख के बस रुक गई थी। जानवी मन में सोच रही थी कि नहीं 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 जानवी, उधर मत देख, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, नहीं मत देख जानवी, मत देख। वो ये सोच तो रही थी कि नहीं उसे ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसकी नज़रें उसका साथ नहीं दे रही थी, वो नज़र हटा ही नहीं पा रही थी। तभी रीशु कहती है, क्या चाहिए फ्रेश होने, बैठे क्यों हो? जानवी कहती है, हाँ हाँ वो मैं। रीशु कहती है, मैं वो नहीं, जाइए। जानवी कहती है, फ्रेश होने जाऊँ लेकिन मेरे कपड़े कपड़े नहीं हैं। रीशु कहती है, ओके आप जाइए, मैं मेरे कपड़े लाती हूँ। देन जानवी कहती है, ओके। देन वो वहाँ से भाग कर जाती है वॉशरूम में। देन रीशु सोचती है, इन्हें क्या हुआ, ये अचानक से ऐसे भाग कर क्यों गई। देन रीशु अपने कपड़े लेने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी जानवी का फ़ोन रिंग करता है जो कि काउच पर ही पड़ा हुआ था। तभी रीशु पीछे टर्न करती है और वो कॉल पिक कर लेती है। रीशु कुछ बोले उससे पहले ही सामने से जानवी का एक फ्रेंड कहता है, जानवी सुन, आज ना बहुत अच्छा मौका है, तू उसी के घर पर है तो आज तू रीशु को बता ही देना कि तू उससे कितना प्यार करती है। हेलो, तू सुन रही है ना? रीशु कुछ नहीं कहती, वो जस्ट कहती है। और देन उसका फ्रेंड कहता है, आज तूने नहीं बताया ना तो तू देख लेना, तू गई, समझी? रीशु अगेन कहती है देन वो फ़ोन कॉल कट कर देती है। देन रीशु वो फ़ोन वहीं रख देती है और तभी जानवी रीशु से कहती है, अरे तुम क्या सो गई, कपड़े तो दे दो। रीशु कहती है, हाँ। देन वो जानवी को अपने कपड़े देती है और देन जानवी चेंज करके बाहर आती है और देखती है कि रीशु काउच पर बैठकर कुछ सोच रही है। तभी जानवी उसके पास आती है और कहती है, क्या सोना नहीं है, चलो। रीशु कहती है देन वो खड़ी होती है और बेड की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान नहीं होता और वहाँ रखे गए टेबल से उसका पैर टकराता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी जानवी उसे पकड़ती है, पर जानवी के पैर गीले थे, जिसकी वजह से उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रीशु के साथ ही उसके ऊपर काउच पर गिरती है। जैसे ही दोनों गिरते हैं तो रीशु और जानवी की किस हो जाती है और देन जानवी पीछे होती है और उसकी आँखों में देखने लगती है
तभी जानवी होश में आती है और खड़ी होती है। और देन रीशु भी खड़े ही होने ही वाली थी, लेकिन उसका बैलेंस अगेन बिगड़ता है और वो अगेन गिरती है और साथ में जानवी को भी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो अगेन साथ में गिरते हैं और उन दोनों की ही फिर से एक किस होती है। देन जानवी खड़ी होती है और कहती है हम सो जाते हैं। रीशु इधर उधर देखती है और कहती है हाँ सही कह रहे हो, सो जाना चाहिए। देन जानवी एक साइड आके लेट जाती है और रीशु भी दूसरी साइड आके लेट जाती है और दोनों का फेस ऑपोजिट साइड था। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि उठती है और उसके सर में बहुत पेन हो रहा था और आरुषि अपने सर पर हाथ रखती है और कहती है आउच, ये पेन। तभी उसकी नज़र आद्या पे जाती है और वो देखती है कि आद्या के नेक पर निशान है। तभी आरुषि उसे देखकर सोचती है ओह शिट, मतलब आउच, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। देन आरुषि वहाँ से उठकर वॉशरूम में जाती है और शावर ऑन करती है और फिर वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी उसे कुछ हल्का हल्का दिखता है जहाँ पर आरुषि आद्या के नेक पर किस कर रही थी और जैसे ही उसे ये याद आता है आरुषि तुरंत अपनी आंखें खोलती है और फिर खुद से ही कहती है अब जब आद्या उठेंगी मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है। देन आरुषि फ्रेश होकर बाहर आती है और वो देखती है कि आद्या उठ चुकी है। तो आद्या उसके सामने देखती है और वो कहती है गुड मॉम और देन आरुषि वहाँ से चली जाती है। आद्या कहती है अरे इन्हें क्या हुआ, कहीं ये कल की बात को लेकर तो परेशान नहीं है ना। देन आद्या जल्दी से उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। देन रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ आरुषि नीचे जाती है और देखती है कि जानवी भी वहीं है। जानवी आरुषि के पास आती है और कहती है गुड मॉर्निंग। आरुषि देखती है कि जानवी के फेस पर एक अलग सी चमक है। आरुषि कहती है तू यहाँ पर। जानवी कहती है हाँ, तुझे याद है कि तूने कल क्या किया था। आरुषि कहती है नहीं, प्लीज़ मुझे बता देना। जानवी कहती है अरे कल ना तूने। तभी आरुषि के पीछे से सीढ़ियों से आद्या आती है और कहती है नहीं आरुषि। आरुषि आद्या को देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। जानवी कहती है अरे सुन तो। तभी आद्या जानवी के पास आती है और जानवी कहती है अरे इसे क्या हुआ है। आद्या कहती है पता नहीं कि क्या हुआ है इन्हें, सुबह से ना बात कर रही हैं ना मेरी तरफ देख रही हैं। तभी वहाँ पर रीशु आती है और कहती है गुड मॉर्निंग दीदू। जानवी जैसे ही रीशु को देखती है तो उसे कल वाली किस याद आती है और रीशु जब जानवी को देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसके फेस पर जो स्माइल थी वो कोई नहीं देख पाता। रीशु के जाने के बाद आद्या कहती है अब इसे क्या हुआ है। जानवी कहती है पता नहीं। देन आद्या कहती है ओके मैं आती हूँ। देन आद्या वहाँ से आरुषि के पास जाती है। तभी आद्या कहती है आरू, लेकिन आरुषि कुछ नहीं कहती। तभी आद्या उसके पास जाती है और कहती है आरू क्या हुआ है, मैंने कुछ किया क्या। आरुषि आद्या की तरफ देखती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अगेन अपना काम करने लगती है। तभी आद्या आरुषि के थोड़ा
और पास जाती है और उसकी चिन पर अपने हाथ से एक फिंगर रखती है और उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है, क्या हुआ आरू, बताओ। आरुषि आध्या की तरफ देखती है और कहती है, आध्या वो ना मुझे कल का कुछ याद नहीं आ रहा। तभी आध्या एक हल्की स्माइल करती है, लेकिन वो स्माइल ऐसी स्माइल होती है जो आरुषि को नहीं दिखाई देती और आध्या कहती है, क्या आपको कुछ याद नहीं है? आपने कल क्या किया था आपको याद है कि नहीं है? आरुषि आध्या को देखती है और अगेन आध्या कहती है, कल आपने मेरी इज्जत लूट ली थी, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा आरुषि जब ये सुनती है तो वो कहती है, आध्या आध्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसा कुछ किया भी है। आपने मुझे रोका क्यों नहीं आध्या? आध्या कहती है, आपको पता है मैंने आपको कितना रोका पर आप रुक ही नहीं रहे थे। देन आरुषि रोने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी आध्या, मैं तभी आध्या आरुषि को कमर से पकड़ती है और अपने पास करती है और कहती है, शांत हो जाइए, आपने कुछ नहीं किया, मैं मस्ती कर रही थी। आरुषि जब ये सुनती है तो वो कहती है, क्या आप? और फिर ऐसा कहकर वो आध्या से पीछे हटती है और फिर आध्या के शोल्डर पर मारने लगती है और आध्या कहती है, आउच आउच आरू आरू देखो लग रही है, आउच क्या कर रही हो? आरुषि कहती है, आप ऐसी मस्ती कोई करता है क्या? देन आध्या आरुषि को अगेन कमर से पकड़ती है और अपने पास करती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, आरू मैं चाहती हूँ जब भी हमारे बीच में कोई भी मोमेंट हो तो हम दोनों ही पूरे होश में हों। मैं ये नहीं चाहती कि जब सुबह हम उठें और हमें कुछ भी याद ना हो। और हाँ, आपने कल कुछ नहीं किया था, हाँ लेकिन परेशान बहुत किया था, समझे आप? आरुषि कहती है, फिर ठीक है। आध्या कहती है, वैसे कल आप मुझे बहुत बोल रहे थे कि आपका गिफ्ट देना है, तो फिर आज दे दीजिए। आरुषि अगेन आध्या के शोल्डर पर मारती है और कहती है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने ऐसा मजाक किया ना, हटिए अब आप। आध्या कहती है, अरे वाइफी। आरुषि कहती है, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो अभी सिर्फ मैंने हाथों का इस्तेमाल किया है और आप देख ही रहे होगे कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो मेरे पास क्या है आप खुद ही देख लीजिए। और ऐसा कहकर आरुषि बेलन ऊपर करती है और आध्या कहती है, आरुषि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं मुझे काम है, मैं तो जा रही हूँ। आरुषि कहती है, नहीं क्या हुआ, आपको तो गिफ्ट चाहिए था ना, आइए मैं आपको गिफ्ट देती हूँ। आध्या कहती है, नहीं अब नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। देन आध्या वहाँ से चली जाती है और आरुषि हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। तभी आध्या की नज़र जानवी पे पड़ती है, जानवी जो कि रीशु को देख रही थी। और ये बात आध्या के मन में खटकती है कि जानवी रीशु को इतने प्यार से क्यों देख रही है। लेकिन तभी आरुषि वहाँ से आती है और वो देखती है कि आध्या जानवी को देख रही है और जानवी बहुत ही प्यार से रीशु को देख रही है। तभी आरुषि कहती है, जानवी, और जानवी का ध्यान हटता है और आरुषि कहती है, तुझे
क्या खाना है? तूने मुझे बताया नहीं था। तो मैंने तेरे लिए सैंडविच ही बना दिया, चलेगा ना? जानवी कहती है, हाँ बिल्कुल चलेगा। तू मुझसे आज ऐसे क्यों बात कर रही है? तभी आरुषि जानवी को हल्का सा इशारा करती है अपनी आँखों से कि लाइक तू चुप हो जा। देन आद्या रीशु से पूछती है, रीशु तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? रीशु कहती है, बहुत ही अच्छी चल रही थी तू। आद्या कहती है, पढ़ाई अच्छे से करना और गलती से भी ऐसा वैसा कोई भी काम मत करना, समझी? रीशु कहती है, क्या मतलब दी तू, मैंने क्या किया? आद्या कहती है, नहीं तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। और तुम्हारी एग्ज़ाम कब से है? रीशु कहती है, 2 दिन बाद है दीदू। आद्या कहती है, ओके। देन सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद आद्या कहती है, दादी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है और कल तो आपने मुझे जाने नहीं दिया था, सो कल का काम भी मुझे आज ही करना पड़ेगा। दादी कहती हैं, हाँ बेटा ठीक है तू जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। आद्या कहती है, जी दादी। और फिर आद्या वहाँ से चली जाती है। देन आरुषि जानवी की तरफ देखती है और कहती है, जानवी तू मेरे साथ आ। जानवी कहती है, ठीक है। देन जानवी और रीशु दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर जानवी आरुषि के साथ ही किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद आरुषि कहती है, तू ना थोड़ा सा संभल कर रहे, तू अभी कैसे देख रही थी रीशु को? इतना प्यार से देखेगी ना तो पक्का आद्या को शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जानवी कहती है, अरे तो क्या हुआ, पता लगता है तो लगने दो। आरुषि कहती है, तुझे नहीं पता, आद्या ना रीशु को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, समझी तुम? जानवी कहती है, देख आरुषि मुझे पता है कि आद्या रीशु को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आरुषि कहती है, तू ना जैसे देख रही थी ना उसे, सब पता चल रहा था कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ओके देन आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल। और हाँ, कल की वीडियो के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल कुछ ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से रिपीट हो रहा था, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तब तक के लिए हम चलते हैं और जाने से पहले हम आपको बता दें कि सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।